हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O. Using a similarity criteria for two triangles, show that AO upon OC is equals to OB upon OD. थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए है ना, बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें लिखी गई हैं। डोंट वरी, इसे फिगर में उतारते हैं, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिगर हमें बनाना किस चीज़ का है, तो यहाँ पे दिया गया है हमें बनाना है फिगर ट्रेपेजियम। हाँ, ट्रेपेजियम का। अब ये ट्रेपेजियम का फिगर कैसा होता है, एक टेंट जैसा होता है। ये बना दो, एक टेंट बना दो, आपका ट्रेपेजियम बन जाएगा। मजाक कर रहे हैं, अच्छा बच्चा है ये। ट्रेपेजियम एक अच्छा फिगर है, सो इस फिगर का नाम है ट्रेपेजियम। टेंट मत बोलना इसको, वरना ये दिल पे ले लेगा। तो अब इसका नाम यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, दैट ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। सो इसे नाम दे देते हैं यहाँ पे, दिस इज ABC एंड D। आगे हमें क्या कहा गया था, आगे नहीं, सबसे पहली वाली जो लाइन है वही, दैट डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। डायगोनल्स मतलब यहाँ से यहाँ इसे ज्वाइन कर देंगे, और दूसरा डायगोनल है BD, यानी यहाँ से यहाँ एक लाइन बना देंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे। तो चलो पहले यहाँ पे डायगोनल बना देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक डायगोनल AC, यहाँ पे आ गया, दूसरा डायगोनल DB। अब ये दोनों आगे जो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। इंटरसेक्ट मतलब मिल रहे हैं एक दूसरे से। तो पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, ये। तो इस पॉइंट को नाम क्या दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, पॉइंट O। ऊपर से हमें एक और चीज बताई गई है कि जो AB है, यानी ये वाली जो लाइन है ना, ये पैरेलल है DC के, यानी इस सॉरी ऊपर वाली लाइन के। अब आप सोचोगे अच्छा ये सारी चीज़ें दी गई है तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, जो कि हमने पढ़े हैं ट्राइंगल के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप ट्राइंगल चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें बताना क्या है। हमें ये बताना है कि ये जो AO अपॉन में OC है, ये इक्वल है OB अपॉन में OD के, यानी ये जो साइड्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो वो हम कैसे बताएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे दी गई हैं हम उन्हें लिख लेते हैं। सो लेट्स राइट, जो जो हमें यहाँ पे गिवन है वो, तो ये हो जाएगा गिवन। क्या क्या दिया गया हमें, डायगोनल AC एंड BD। सो लेट्स राइट, डायगोनल AC एंड BD intersect each other, diagonal AC and BD intersect each other at point O। ठीक है, यही कहा गया था सवाल में कि O पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो डायगोनल्स है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। साथ ही साथ हमें ये भी कहा गया है दैट AB इज पैरेलल टू DC, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये पैरेलल है। अब आ जाती है बात कि हमें प्रूव क्या करना है, तो वो टू प्रूफ के अंदर लिखेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो AO अपॉन OC है वो इक्वल हो जाए OB अपॉन OD के। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं प्रूफ करना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा प्रूफ। सबसे पहले देखो, ये ट्राइंगल है AOB और ये ट्राइंगल है DOC। ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं एक दूसरे कलर से, यहाँ पे मैं आपको मार्क करके बता देती हूँ। एक ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, जिसे मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है। ठीक है, ट्राइंगल DOC। दूसरा जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है उसे भी मार्क कर देते हैं यहाँ पे, दैट इज AOB। ठीक है, ये इतना जो ट्राइंगल है ये सिर्फ आपके समझने के लिए यहाँ पे मैंने दूसरे कलर से मार्क कर दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए किन दो ट्राइंगल्स की हम फिलहाल बात कर रहे हैं। तो ये दो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, तो इन्हें लिख लेंगे कि इन दो ट्राइंगल्स के अंदर, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD के अंदर, एंड ट्राइंगल COD
इसके अंदर आप एक चीज देखोगे तो एंगल्स बन रहे हैं, तीनों एंगल रहेंगे ना, इसमें भी 3 एंगल रहेंगे, इसके अंदर भी 3 एंगल्स रहेंगे। तो यहाँ पे जब हम देखें, अभी इस ट्राइंगल को मैं हटा रही हूँ जो मैंने मार्क किया था, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन दो ट्राइंगल्स का यहाँ पे फिलहाल बेसिक मेजर रोल जो है वो, तो ये है यहाँ पे ABCD, पॉइंट है यहाँ पे O। अब आप देखो एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, चलो एक एंगल ये बन गया, दूसरा एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक ये बन गया, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, चारों कोनों पे 4 एंगल्स बन रहे हैं। अब देखो ये एक लाइन ये एक लाइन जा रही है, तो इसे आप ट्रांसवर्सल समझ लो। अब है ना, ये जो चीज़ें हम अभी करने वाले हैं ये हम 8th और 9th में पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे आपका रिकॉल हो जाएगा कि ये अगर हम मान लेते हैं ये हमारा एंगल है 1, तो ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो एक चीज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटीरियर एंगल्स आपने पढ़े होंगे ट्रांसवर्सल में, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसी हिसाब से एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। पहली बात, दोनों इंटीरियर एंगल है और इसका अल्टरनेट है, ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD हम ये लिख सकते हैं दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। द रीजन इज बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे इतना निकल के आ गया। अब वापस से एक दिमाग लगाओ यहाँ पे, जब आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं और पहली बात आपको उन्हें सिमिलर भी बताना हो यहाँ पे, तो सीधी सी बात है 2 ट्राइंगल आ गए तो आप आराम से उसे सिमिलर प्रूव कर सकते हो। क्यों? बिकॉज ऑफ एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कि जब 2 ट्राइंगल आ गए तो तीसरा तो अपने आप निकल के आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। और अगर वो जो 2 हैं, जो 2 एंगल निकल के आए हैं, 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो एक दूसरे के इक्वल है, तो हाँ यहाँ पे ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो अभी हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से प्रूव किया कि इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो इसे यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल AOB वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल COD के बिकॉज ऑफ AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। पर आप सोचोगे बात तो यहाँ पे चल रही थी AO अपॉन OC को इक्वल करने की, OB अपॉन OD के, तो यहाँ पे इन्हें सिमिलर करके हमने क्या निकाल लिया? यही चीज़ निकाल ली जो हमें प्रूव करना था। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो हमें ये भी पता है कि अगर जो एंगल्स हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो भी अपने आप एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, सेम प्रोपोर्शन के अंदर आ जाती हैं। सो नाउ वी कैन राइट हियर दैट OA अपॉन में आपका OC, या फिर आप इसे AOB लिख सकते हो, वो इक्वल हो जाएगा OB अपॉन में आपके OD के। अब रीजन अभी मैंने बताया, देखो ये ट्राइंगल पे आ जाओ वापस, आपका ये ट्राइंगल है AOB और यहाँ पे हमारा ट्राइंगल है DOC और यू कैन कॉल इट COD एज वेल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी? OA की करस्पॉन्डिंग साइड OC, तो वो अपॉन में लिखा जाएगा। इक्वल होगा किसके? OB सॉरी उसकी करस्पॉन्डिंग साइड OD, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए बाय करस्पॉन्डिंग sides of similar triangle। ये जो ट्राइंगल AOB है ये सिमिलर है COD के, ये हमने प्रूव किया था एंगल के कारण। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं सो वी कैन सी कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स यही हैं जो कि हमने लिख दिया और ये यहाँ पे हो गया प्रूव, जो कि हमें करना था, हैंस प्रूव। हमें यही तो शो करना था कि AO अपॉन OC इक्वल हो जाए OB अपॉन OD के, तो ये यहाँ पे हमने शो कर दिया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और जब प्रूव हो गया तो इस बात पे एक लाइक तो कर ही दो। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और ऐसे ही सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको मिलते रहें और आप उन्हें रटने की बजाय समझते रहें। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।